हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की बुक संतूर का यूनिट 4 जिसका नाम है अब हाई। इसका चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है द स्विंग। देखिए, स्विंग ऐसा वर्ड है जो वर्ब भी है और नाउन भी है। स्विंग का मतलब झूला भी होता है, झूलना भी होता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो चैप्टर का नाम है द स्विंग, तो इसमें स्विंग के सामने द लिखा हुआ है। और बहुत ही रेयर केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है कि किसी वर्ब के सामने दा आता है, अदरवाइज किसी वर्ब के सामने दा नहीं आता। तो ये जो स्विंग है इसके सामने दा लगा हुआ है, इसका मतलब है ये नाउन है। तो इस दा स्विंग का अर्थ है झूला। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट में अराइज फ्रॉम द टाइटल ऑफ द लेसन, दैट इज व्हाट डज द स्विंग मीन। तो द स्विंग का मतलब क्या है? झूला। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले से ही इसमें जो टफ वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग लिख रखी है, जिससे कि बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। शुरू करते हैं। हाउ डू यू लाइक टू गो अप ऑन अ स्विंग। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। कि आप स्विंग में, स्विंग का मतलब क्या होता है? झूला। आप झूले में ऊपर जाना कैसे पसंद करते हैं? अप इन द एयर सो ब्लू। उस एयर में जो कि इतनी नीली है। जब हम किसी झूले से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें जो हवा है वो आसमान के साथ दिखाई देगी, हमें नीली दिखाई देगी, है ना, ब्लू दिखाई देगी। इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, कि आप स्विंग में ऊपर जाना कैसे पसंद करते हैं। अप इन द एयर सो ब्लू, जहाँ पे एयर जो है इतनी नीली है। ओह आई डू थिंक इट द प्लीजेंट टेस्ट थिंग। प्लीजेंट का मतलब होता है सुख देने वाला, खुशी देने वाला। और प्लीजेंट टेस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला, इसीलिए प्लीजेंट टेस्ट का मतलब होगा मोस्ट इन्जॉयबल, यानी बहुत सुखद। ओह आई डू थिंक इट इज़ द प्लीजेंट टेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे सुखद चीज़ हो सकती है, सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली चीज़ हो सकती है जो एक बच्चा कर सकता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके आगे है अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। तो जो बच्चा है वो झूले में बैठा हुआ है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड। तो जो बच्चा है वो देखता है अप इन द एयर, हवा में बहुत ऊपर जब जाता है, एंड ओवर द वॉल, तो उसको जो वॉल है उसके दूसरे किनारे से, उसके ऊपर से चीज़ें दिखाई दे रही हैं। टिल आई कैन सी सो वाइड। वाइड मतलब होता है बहुत ही चौड़ा, बहुत ही विस्तृत। तो उस बच्चे को बहुत विस्तृत मैदान, विस्तृत जगहें, बहुत बड़ी जगहें दिखाई दे रही हैं जो दीवार के उस पार हैं, ऊपर हैं। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल। वो देखता है कि वहाँ से उसको रिवर दिखाई दे रही है, नदी दिखाई दे रही है, ट्रीज़ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, एंड कैटल एंड ऑल। कैटल का मतलब होता है बेटा पशु। हिंदी में एक वर्ड होता है मवेशी। मवेशी मतलब दूध देने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गई, इन सबको हम कैटल कहते हैं। तो रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, तो वो देखता है कि दूसरी तरफ रिवर है, ट्री है, कैटल है, और ये सारी चीज़ें हैं ओवर द कंट्री साइड। और उसको दिखाई देता है कि वहाँ पे कंट्री साइड है। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? कंट्री साइड का मतलब होता है गांव। तो अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, जब बच्चा ऊपर जाता है तो उसको वॉल के ऊपर से चीज़ें दिखाई देती हैं, दीवार के ऊपर से चीज़ें दिखाई देती हैं। टिल आई कैन सी सो वाइड, और वो बहुत ही चौड़ा मैदान देख सकता है। रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, वो देखता है कि नदियाँ हैं, पेड़ हैं, मवेशी हैं, पशु हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं ओवर द कंट्री साइड। ठीक है, किस तरफ? गांव की तरफ। टिल थर्ड थर्ड स्टैंजा हम देखते हैं। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। फिर वो देखता है कि टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। तो बच्चा जब तक नीचे देखता है तो उसको दिखाई देता है कि नीचे गार्डन है जो कि किस रंग का है? ग्रीन कलर का है। ठीक है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और उसके नीचे जब आता है तो उसको दिखता है कि एक रूफ है, रूफ मतलब छत है, सो ब्राउन, जो कि ब्राउन, भूरे रंग की दिखाई दे रही है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, फिर वो नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, उड़ते हुए लगभग, अप इन द एयर एंड डाउन, और वो हवा में ऊपर जाता है और नीचे जाता है ना। तो बच्चा जो है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और इस पोएम में वो आपको बता रहा है कि उसने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। ठीक है। इस चैप्टर को लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। ठीक है। और थोड़ा सा इस चैप्टर की वर्ड और मीनिंग जो है वो हम देख लेते हैं, है ना, न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। तो इसमें 3 ही न्यू वर्ड्स हैं, है ना। उसके अलावा अगर आपको कोई और न्यू वर्ड लिखना है और देखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इन तीनों न्यू वर्ड्स की मीनिंग मैं अलग से बता दे रहा हूँ। ठीक है। पहला वर्ड है प्लीजेंट टेस्ट। प्लीजेंट टेस्ट, ठीक है। तो प्लीजेंट से मिलके ये वर्ड बना है। प्लीजेंट की थर्ड फॉर्म है प्लीजेंट टेस्ट। ठीक है। तो प्लीजेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको खुशी देती है, और प्लीजेंट टेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा
खुशी देने वाली चीज़, बहुत सुखद चीज़, ठीक है, बहुत सुखद। केटल का मतलब होता है बेटा मवेशी, मवेशी मतलब जानवर, ऐसे जानवर जो दूध देते हैं, चार पैर वाले जानवर, उनको हम किसके अंदर रखते हैं, केटल के अंदर, ठीक है। थर्ड वर्ड है कंट्री साइड। क्या है कंट्री साइड? कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज या फिर गांव, ठीक है। तो ये 3 न्यू वर्ड्स थे इस चैप्टर में। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ इसमें छूट गई हो, आपको लगता हो जो कि बतानी चाहिए थी, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आल्सो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएँ, बिकॉज आई एम वेरी न्यू to make these kind of videos. So to all the students and their parents, if there is any suggestion, please write in the comment section. And also, if you find someone who needs these kind of videos, please share to them, please subscribe, please like. Thank you so much. हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो हम आते हैं जल्दी से एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इसमें, मैंने आंसर्स पहले ही लिख दिए हैं सुविधा के लिए, जिससे कि राइटिंग की वजह से कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज अ पोइट सी व्हेन द स्विंग गोज ओवर द वॉल? कि पोइट क्या क्या देखता है जब जो स्विंग है, जो झूला है, वो वॉल की दूसरी तरफ जाता है। तो हमने देखा था, हमें पता है, ठीक है, कि जो बच्चा है, जो पोइट है, सॉरी, जो पोइट है, पोइट क्या है, वो बच्चा ही है ना उसमें। द पोइट सीज रिवर्स, ट्रीज, कैटल एंड द कंट्री साइड व्हेन द स्विंग गोज ओवर द वॉल। तो वो जो पोइट है वो देखता है कि वहाँ पे रिवर्स हैं, ट्रीज़ हैं, कैटल्स हैं, ठीक है, कंट्री साइड है, व्हेन द स्विंग गोज ओवर द वॉल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो जो है बच्चा है वो वहाँ पे देखता है ना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डज द पोइट इन्जॉय स्विंग्स? कि जो पोइट है क्या उसको स्विंग्स में मज़ा आता है, ठीक है, झूले में मज़ा आता है। विच लाइन्स टेल अस दैट? ठीक है, तो किस लाइन से हमें ये पता चलता है? तो पहली बात तो ये कि हाँ, बच्चे को मज़ा आता है, यस द पोइट इन्जॉय स्विंग्स। और द लाइन, एक लाइन है उसमें कि ओह आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि बच्चे को इन्जॉय हो रहा है, बच्चे को मज़ा आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अप इन द एयर सो ब्लू? कि ऊपर जहाँ पे एयर बहुत ब्लू है, वाई डू यू थिंक द पोइट सेज द एयर इज़ ब्लू? आपको क्या लगता है कि किस लिए पोइट कहता है कि जो एयर है वो ब्लू है? देखिए, पोइट इसलिए कहता है कि एयर ब्लू है बिकॉज ही इज़ लुकिंग अप एट द स्काई वाइल स्विंगिंग एंड द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना। तो अगर आप पार्ट 1 आपने देखा होगा तो मैंने उस टाइम भी बोला है कि जो बच्चा है वो ऊपर जब जाता है तो एयर ब्लू इसलिए दिखाई देती है क्योंकि एयर के साथ साथ उसको स्काई भी दिखाई देती है। एयर का खुद का कोई कलर नहीं होता, बट उसके एयर के पीछे क्या दिखाई दे रहा है? आसमान दिखाई दे रहा है जिसका कलर ब्लू है ना। तो द पोइट सेज द एयर इज़ ब्लू बिकॉज ही इज़ लुकिंग अप एट द स्काई वाइल स्विंगिंग एंड द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। अगला जो पार्ट बी है उसमें है थिंक एंड डिस्कस। हम देखते हैं, हैव यू सीन अ स्विंग? यस आई हैव सीन अ स्विंग। वेयर हैव यू सीन इट? कहाँ पे देखा है? तो हमने इसको मेले में देखा होगा, फेयर में देखा होगा, है ना, पार्क में देखा होगा। तो इसका आंसर आई हैव सीन इट इन अ पार्क। थर्ड वन इज़ व्हाट वाज इट मेड ऑफ? और ये किसका बना हुआ है? तो ये झूला बगल में बना भी हुआ है, आप देखेंगे एक रोप है, ठीक है, और उस पर एक वुड का, लकड़ी का एक पट्टी, क्या बोलते हैं इसको, वो बंधी हुई है ना। तो उस पर बच्चा झूल रहा है। तो ये इट वॉज मेड अप ऑफ वुड एंड रोप। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वुड यू लाइक टू सी व्हेन यू आर अप इन द एयर ऑन अ स्विंग? ठीक है, कि आप क्या देखना चाहेंगे जब आप एयर में रहते हैं, स्विंग में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको खुद से करना है, क्या देखना चाहेंगे, है ना। आप कुछ भी देखना चाह सकते हैं। आप चाहते हैं कि हो सकता है हेलीकॉप्टर दिख जाए, हो सकता है बहुत सारे लोग दिख जाएं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे दिख जाएं। तो ये आंसर जो है आपको खुद से करना है ना। अब आते हैं लेटेस्ट लर्न पे। स्ट्रिंगिंग टुगेदर, जीवन वेटेड फॉर द बस, जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। 3 क्या 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। फ्रेम अ सेट ऑफ सेंटेंसेज एज सोन इन द एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना है कि एक सेंटेंसेज का एक सेट बनाना है जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको इस पर एक कंडीशन ये है कि जो पहला सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस से हमेशा बड़ा हो। तो मैंने ये पहले करके रख दिया है। पहला सेंटेंस है हमारा आन्या डांस्ड, दूसरा है आन्या डांस्ड ऑन द स्टेज, तीसरा है आन्या डांस्ड ऑन द स्टेज ड्यूरिंग द स्कूल फंक्शन, चौथा है आन्या डांस्ड ऑन द स्टेज ड्यूरिंग द स्कूल फंक्शन इन अ ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम, और लास्ट है पांचवा, आन्या डांस्ड ऑन द स्टेज ड्यूरिंग द स्कूल फंक्शन इन अ ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम एंड वन एवरीवन्स अप्लॉज, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं, लेट अस लिसन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आई स्विंग ऑन अ स्विंग, द फर्स्ट स्विंग इज एन एक्शन वर्ड। हाँ, अगर आपने फिर से मैं कहता हूँ, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो मैंने सबसे पहले यही बताया था कि जो स्विंग है वो वर्ब भी है, और जो स्विंग है वो क्या है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी है ना, ठीक है, नाउन भी है, ठीक।
तो वही ये कह रहे द फर्स्ट स्विंग इज इन एक्शन वर्ब है, इट मीन्स टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये किसी चीज़ को आगे ले जाना या पीछे ले जाना। द सेकेंड स्विंग रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो स्विंग है वो क्या है, एक चीज़ है ना, झूला। देर आर मेनी वर्ड्स दैट कैन बी यूज बोथ एज अ वर्ब एंड अ नाउन, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद सच वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको वर्ब की तरह और नाउन की तरह, दोनों की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, नीचे जो सेंटेंसेज है उनको रीड करिए। सर्कल द वर्ब्स एंड अंडरलाइन द नाउन्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसमें क्या करना है आपको, वर्ब को सर्कल करना है, ठीक है, और नाउन को अंडरलाइन करना है। देखिए इसमें द डांस बिगैन इन एन आवर, ठीक। तो जो पहला डांस है इसमें वो क्या है बेटा, जो पहला डांस है वो नाउन है, तो इसको अंडरलाइन करना है। और जो दूसरा डांस है, माई फ्रेंड्स एंड आई डांस व्हेन वी आर हैप्पी, ये क्या है बेटा, ये वर्ब है, इसलिए इसको क्या किया गया है, सर्कल किया गया है। ओके, अब आगे जो क्वेश्चन है उन्हें हमें खुद से करना है ना, ठीक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन की कंडीशंस देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि जो नाउन है वो अंडरलाइन करना है, ठीक है, और जो वर्ब है उसको सर्कल करना है, ठीक है। लेट अस डू इट। आई लाइक टू प्ले खो खो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है ना, ये क्या है, एक वर्ब है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, ठीक है। और दूसरा वी आर गोइंग टू वॉच अ प्ले, यहाँ पे ये क्या है, नाउन है, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है ना, ठीक है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैन यू आंसर द क्वेश्चंस, ये क्या है बेटा, वर्ब है, ठीक है। आई नो द आंसर, ये क्या है बेटा, एक नाउन है, ठीक है। देयर इज़ अ फ्लाई ऑन द वॉल, तो ये फ्लाई ऑन द वॉल, फ्लाई क्या है बेटा, एक नाउन है, ठीक है। माई फ्रेंड्स फ्लाई काइट्स ऑन 15 अगस्त, तो ये फ्लाई क्या है बेटा, वर्ब है, वर्ब को सर्कल करना है, ठीक है। द वेव्स डिड नॉट लेट अस फिनिश आवर सैंड कैस्टल, ठीक है। तो इसमें जो वेव है ये क्या है बेटा, नाउन है, ठीक है। तो नाउन को हमें अंडरलाइन करना है, ठीक है। और जो दूसरा वेव है, सी वेव्स टू हर सिबलिंग्स वाइल लिविंग फॉर स्कूल, ये क्या है बेटा, एक वर्ब है, वर्ब को हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ओके, ये क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक। इसके बाद आते हैं, रीड अलाउड द फॉलोइंग टंग ट्विस्टर। हाउ मच वुड अ वुड चक इफ अ वुड चक कुड चक वुड, तो एक टंग ट्विस्टर है। नाउ रीड अलाउड द टंग ट्विस्टर बाय मेकिंग एन ओ शेप विथ योर लिप्स, तो ये क्या है, ये लेट अस स्पीक है, ये एक्टिविटी है एक, ठीक है, ये क्लास में करवानी है, जो टीचर्स करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिर से लेट अस लिसन, इसमें क्या है, राइमिंग वर्ब्स हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका शुरू में और लास्ट में, ठीक है, जो जिनका साउंड जो है सेम आता है ना, ठीक है। तो जो टीचर विल रीड आउट द पोएम अगेन, जो टीचर हैं वो पोएम को फिर से पढ़ेंगे। लिसन केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट राइम, और अच्छे से सुन के आपको क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाना है जो राइमिंग वाले हैं। यू मे ऐड 2 more वर्ड्स ऑफ योर चॉइसेस एज वेल, ठीक है, जो आपको मन करे ऐसे 2 वर्ड्स आप और यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो राइमिंग वर्ड्स द स्विंग में क्या है, स्विंग और थिंग, और आपके वर्ड्स क्या है, रिंग और किंग। ऐसे आप इसको फिल कर सकते हैं, मैंने पहले ही फिल कर दिया। ब्लू डू, वॉल, ऑल, वाइड, कंट्री साइड, ग्रीन, सीन, ब्राउन, डाउन, कॉल, टॉल। इसके अलावा भी 4-5 और हैं जो आप अपने आप से फिल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं लेटेस्ट राइट पे, ठीक है। आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू, द वर्ड प्लीजेंटेस्ट मीन्स इन्जॉयबल, है ना। तो जो प्लीजेंटेस्ट वर्ड है उसका मतलब होता है इन्जॉयबल। बहुत सारे ऐसे वर्ड चीज़ें होती हैं दैट पीपल इन्जॉय डूइंग, जिनको करना लोगों को पसंद होता है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द एक्टिविटीज़ यू एन्जॉय डूइंग इन योर फ्री टाइम, तो आप एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए उन एक्टिविटीज़ के बारे में जो आप फ्री टाइम में करना इन्जॉय करते हैं, है ना, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऊपर जगह नहीं थी इसलिए, ठीक। तो मैंने उसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है, मैंने अपने आप को सेंटर में रखा है, ठीक है। और मैंने ये आंसर लिखा है कि इन माई फ्री टाइम आई एन्जॉय डूइंग मेनी फन एक्टिविटीज़, आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स बिकॉज दे हैव मी टू न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। Sometimes I go cycling around my neighborhood or play outdoor games with my friends. I also enjoy drawing and coloring pictures. On rainy days, I watch cartoons or help my parents in the kitchen. These activities make me feel happy and relaxed. ठीक है, तो ये आंसर है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो पिक्चर को देख करके आपको पहले तो एक बार ध्यान से देखना है, ठीक है, और उसके बाद प्रीपोजिशन को फिल करना है। प्रीपोजिशन के ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ऑन, बिसाइड, बिटवीन, अबव, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अंडर, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या फिल करना है, एक बार हम ये देख लेंगे पहले ध्यान से, है ना। एक बटरफ्लाई है, फ्लावर्स हैं, लेट्स सी। देयर इज़ अ लेडी बग डैश डैश द 2 फ्लावर पॉट्स, ठीक है। तो 2 फ्लावर पॉट्स के बीच में आप देख रहे हैं एक लेडी बग है, ठीक है। तो बीच में के लिए होता है बिटवीन यूज़, ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन लाएंगे। दूसरा है ए बटरफ्लाई इज़ फ्लाइंग डैश द फ्लावर, तो जो बटरफ्लाई है वो ऊपर उड़ रहा है ना, तो उस ऊपर के लिए हम एबव लगाते हैं। ए हनी बी इज सिटिंग डैश द फ्लावर, एक हनी बी है
वो फ्लावर के जस्ट ऊपर बैठी हुई है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करती है और उसके ऊपर होती है तो हम उसके लिए ऑन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे है ऑन। फोर्थ है द वाटर कैन इज डैश द फ्लावर पॉट्स। तो वाटर कैन कहाँ है बेटा, डैश द फ्लावर पॉट्स, फ्लावर पॉट्स के पीछे है, तो पीछे के लिए हम बिहाइंड का यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बिहाइंड। फिफ्थ है एन एंट इज वॉकिंग डैश द लीफ। जो एंट है वो लीफ के, ये देखिए है ना, क्या कर रही है, लीफ के आगे जा रही है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, आगे के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। अगला है ए कैटरपिलर इज वॉकिंग डैश अ फ्लावर पॉट, है ना, एक फ्लावर पॉट है तो एक कैटरपिलर है, ठीक है, वो उसके कहाँ जा रहा है बेटा, तो हम देख सकते हैं कि जो कैटरपिलर है वो फ्लावर पॉट के बगल से जा रहा है ना, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बिसाइड, ठीक है। ए लीफ हैज़ फॉलन डैश द फ्लावर पॉट, अगला है ए लीफ हैज़ फॉलन डैश द, ठीक है, तो वो उसके बगल में गिर गया है ना, ठीक है बेटा, तो बगल में क्या, वो उसके नीचे की तरफ है, तो इस यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अंडर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला आते हैं, लेट अस डू स्विंग्स ऑफ इमेजिनेशन। आपको क्या करना है बेटा, खुद से एक मैजिकल स्विंग को ड्रॉ करना है, ठीक है, और आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, और आप उसको कहाँ पे ले गए इसके बारे में कुछ लिखिए, ठीक है। तो वो पैराग्राफ आपको ड्राइंग खुद से करनी है, पैराग्राफ मैंने बना दिया है यहाँ पे, है ना। एडवेंचर पैराग्राफ है, वन डे आई सैट ऑन माई मैजिकल स्विंग एंड गेव इट जेंटल पुश, सडनली इट शोड हाई इन टू द स्काई एंड टूक मी टू आउटर स्पेस, आई फ्लॉटेड पास्ट साइनी स्टार्स वेव्ड एट फ्रेंडली अलाइंस and even bounced on the moon like a trampoline. Then the swing zoomed toward a colorful planet made of candy. I met space creatures who played music with light. It was the most exciting adventure ever. When I finally came back, I could not wait to ride again. है ना, तो एक बच्चा है और वो अपनी स्विंग को जहाँ पे उसका मन करे वहाँ पे उसको ले जा सकता था, तो वो ऐसी दुनिया में लेके गया है, ठीक है। आगे क्या है, देयर आर festivals or months in which people like swinging on swings, collect some information about those festivals or months and share it with the class, ठीक है। तो ये टीचर्स के लिए है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं या ऐसे मंथ्स होते हैं जहाँ पे लोग स्विंग का यूज करते हैं, झूला झूलते हैं। ऐसे नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे कि एक त्यौहार होता है, बसंत पंचमी नाम होता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं और बड़े भी, तो वो झूलों का ही त्यौहार होता है। इसमें क्या होता है कि स्नेक्स की, सांप की पूजा की जाती है ना, नाग पंचमी भी कहा जाता है इसको, और झूले पे लोग झूलते हैं और गाना गाते हैं, ठीक है। तो कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज फेस्टिवल्स और मंथ्स, कह रहे हैं कि आप ऐसे फेस्टिवल्स की और ऐसे मंथ्स की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए एंड शेयर इट विद द क्लास, और इसको क्लास के साथ शेयर करिए। तो इस तरह आपका जो यूनिट है, नई यूनिट थी ये, है ना, जो स्टार्ट हुई थी, और उस यूनिट का चैप्टर नंबर 10 है ना, और यूनिट नंबर 4 था, तो यूनिट नंबर 4 का पहला ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 द स्विंग। इसका वर्ड मीनिंग, वर्ड टू वर्ड सॉल्यूशन, और इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो करवा दिया गया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। किसी भी टाइप का सजेशन अगर आप देना चाहें तो यू आर हार्टली वेलकम्ड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।